विद्यार्थियों को समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सिखाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में जो प्रथम महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों के सामने है, यदि किसी एपी के पी क्यू आर पदों के योगफल क्रमशः ए बी सी हो, मतलब पी पदों का योगफल ए है, क्यू पदों का योगफल बी है, आर पदों का योगफल सी है। तो चलिए हल करते हैं। चूंकि प्रश्नानुसार श्रेणी, चाहो तो लिख दो, समांतर श्रेणी के पी पदों का योग क्या है? ए। तो पी पदों के योग का सूत्र लगा दीजिए। तो पी पदों का योग है तो p बाई 2 ऑफ 2a। देखिए हमने कैपिटल लेटर का प्रयोग किया क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं तुमको कि यहाँ पर स्मॉल लेटर का प्रयोग हो गया है ना प्रश्न में। तो फिर हम यहाँ पर अपने सूत्र में अक्षरों की स्टाइल बदल लेंगे। आप p माइनस 1 इंटू डी कैपिटल लेटर में हमने लिख लिया बराबर a। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। तथा समांतर श्रेणी के क्यू पदों का योग है b। तो अब हम क्या कहेंगे? q बाई 2 ऑफ 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर b, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार और क्या बताया गया है? आर पदों का योग सी बताया गया है। तो ये आर बटे 2 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर सी, समीकरण नंबर 3। अब हमें इस तीनों समीकरणों में ए बी तथा सी की वैल्यू पता चल गई और जो हमें सिद्ध करना है इसमें देखो ए बी सी का प्रयोग किया गया है। ये ए बी सी के मान हम यहीं पे लाके रखेंगे एलएचएस में। तो हम एलएचएस उठा लेते हैं। ए बटा पी ऑफ क्यू माइनस आर, बी बटा क्यू ऑफ आर माइनस पी, सी बटा आर ऑफ पी माइनस क्यू। अब इसमें वैल्यू रखनी है, विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू क्या है? ये ऊपर है p बटा 2 ऑफ, ए की वैल्यू देखो हम लिख रहे हैं p बटा 2 ऑफ 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी और बटे ए की जगह मान रख दिया बटे p ऑफ q माइनस आर। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है q बटा 2 ऑफ 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बटा, अब इसके देखो b बटा क्या है? q ऑफ आर माइनस पी। ठीक है, विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। प्लस इसी प्रकार अगला c बटा आर, तो c क्या है? आर बटे 2 ऑफ 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बटे आर ऑफ पी माइनस क्यू। अब थोड़ा सा बड़ा है, पेज पर लिखते समय जरा ध्यान देंगे विद्यार्थी, और बराबर का निशान यहाँ थोड़ा सा दूर लगाएंगे ताकि अगली लाइन सही से बने। अब इसको हल करना है। तो चलिए देखिए, P कट गया इस P से, Q कट गया इस Q से, R कट गया इस R से, बटा 2 बटा 2 बटा 2। तो हमने क्या किया? सबका 1 बटा 2 हमने निकाल लिया बाहर। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे? अब देखो भिन्नों के हर समाप्त हो चुके हैं। अब Q माइनस R का गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा? 2a ऑफ Q माइनस R प्लस
डी को पहले लिख लो, P माइनस वन क्यू माइनस आर, प्लस इसी प्रकार 2a ऑफ r माइनस पी, प्लस डी को पहले लिख लो, Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस 2a ऑफ P माइनस क्यू, प्लस डी को पहले लिख लीजिए r माइनस वन ऑफ P माइनस क्यू। ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, निरंतर आप लगाते चले जाएं, गलती नहीं होगी। अब फिर देखते हैं हाफ आर, 2a वाले पद एक जगह करो, यहां मंझला ब्रैकेट लगा लो, तो Q माइनस आर प्लस R माइनस पी प्लस P माइनस क्यू, प्लस इसी प्रकार डी कॉमन लेके मंझला ब्रैकेट लगाया, तो डी सबका निकाल लिया हमने बाहर। अब क्या करेंगे, P से गुणा कर लीजिए, तो पी क्यू माइनस आर पी, प्लस माइनस वन से गुणा करो तो माइनस क्यू प्लस आर होना चाहिए, माइनस क्यू प्लस आर, प्लस इसी प्रकार क्यू से गुणा करो, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, इसी प्रकार आर से गुणा कर लो तो प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, ये मंझला बंद बड़ा बंद। अब 2a वाले ब्रैकेट में जाइए, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस पी माइनस पी प्लस आर माइनस आर, सब कट गए, 2a ऑफ 0। इधर आ जाओ, डी ऑफ पी क्यू प्लस में है, ये पी क्यू माइनस में है, आर पी माइनस में आर पी प्लस में, माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर प्लस पी माइनस पी, ये भी देखो सब कट गए। तो इस प्रकार ये डी ऑफ 0 आ गया, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाया हमने, बराबर इधर 1/2, तो बराबर 1/2 ऑफ 0 बराबर 0। तो इस प्रकार ये आपका काम पूरा हो गया। अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न विद्यार्थी देखें, दिया गया समीकरण 1 + 4 + 7 + 10 प्लस से लेकर x बराबर 287, इसको हल करना है, अर्थात x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ देखने में तो बड़ा सरल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि ये जो x है ये अंतिम पद है, पहली बात। दूसरी बात, पहला पद 1 है, सार्वांतर 4 में से घटाया 3, 7 में 4 घटाया 3, 10 में 7 घटाया 3, तो सार्वांतर यहाँ पे कितना है, 3 है। लेकिन चूंकि सबका योगफल के रूप में दिया गया, सब जोड़े गए ना, योगफल 287 है, तो इसका मतलब योगफल का सूत्र हमको लगाना पड़ेगा, और योगफल के सूत्र में 1 चर n का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पदों की संख्या। ये हमको नहीं पता है, क्योंकि बीच में डैश डैश लगा हुआ है ना, इससे हमको ये नहीं क्लियर मालूम है कि इसमें पद कितने हैं। ये नहीं कि मैं इसे कह दे 4 ये और 1 ये 5 पद हैं, इसमें बीच में बहुत सारे पद हैं। तो पहले तो हमको ये भी पता लगाना जरूरी है कि जो ये x है ये कौन सा पद है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, हल करेंगे। तो अभी हमने श्रेणी को देखकर क्या निष्कर्ष निकाला, चाहो तो लिख लो, श्रेणी में a बराबर 1, d बराबर a बराबर 1 और d बराबर 4 - 1 या फिर 10 - 7 बराबर 3। और एक बात तुमको पता है, अंतिम पद l बराबर x, जो अंतिम पद है वो x है। तो हमने सूत्र लगा दिया, चूंकि l बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d, ये अंतिम पद का सूत्र होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, आप वैल्यू रखें, x बराबर a है 1 + n - 1 d है 3,
तो 1 प्लस 3n माइनस 3, तो x बराबर क्या आ गया, 3n माइनस 3 में से 1 चला गया 2। ये देखिए x की वैल्यू आपकी निकल आई। फिर आगे चलते हैं। इस श्रेणी का योगफल है 287, चूंकि श्रेणी का योगफल 287 है, तो योगफल वाला सूत्र लगाओ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 287। वैल्यू पुटअप करो, n/2, अब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 3 बराबर 287। अब ध्यान दीजिए आपको करना क्या है, आपको n निकालना है कि x निकालना है? निकालना है आपको x, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो पहला समीकरण बन रहा था इससे ही आपको n की वैल्यू निकालनी है और यहां पे रख देनी है, ठीक। उससे आपकी x की वैल्यू निकल आएगी। या चाहो तो इसी को हल करके n की वैल्यू निकाल लो और यहां रख दोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो चलो इसको ही हल कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे क्या, बटे 2 का पक्षांतर कर दो इधर, तो हो जाएगा गुणा, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। इधर n को अंदर कर दीजिए, तो 2 1 कम 2n प्लस इधर से ये 3n होगा और इधर भी n जाएगा तो 3n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3n, ठीक। 2 काम एक साथ हमने किए हैं तो सही ढंग से लिखेंगे, 3n स्क्वायर माइनस 3n और ये प्लस 2n सरल हो जाएंगे तो माइनस 1n। इनको बुला लीजिए, माइनस 574 बराबर 0। तो इस प्रकार ये क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 574 का गुणा करके, ठीक है ना। अब हमें निकालना पड़ेगा n की वैल्यू, जिसके लिए आपको मध्यपद विभाजन का सहारा लेना है। तो 574 में 3 का हमने गुणा किया, 3 चौको 12 और 3 सत्ते 21, 1 22, 3 पछे 15, 2 17। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए। जब गुणनखंड करेंगे 2 अठे 16, 2 छंग 12 और 2 एक कम 2। इसी प्रकार अब देखिए इसमें कहेगा 3 का भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21। फिर देखिए 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यहाँ पर 287 आ गया है तो 3 का भाग 3 9 27 नहीं जाएगा। अब देखिए और काहे का इसमें भाग जा सकता है, 7 का भाग लगाते हैं तो 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब इस 41 में भाग अभाज्य संख्या है तो नहीं जाएगा, 41 एकम 41। तो यहाँ पे देखा 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, एक जगह कर लिया, 41 एक जगह कर लिया और 42 से 41 घटाओगे 1 आ जाएगा। तो 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 बराबर 0। यहाँ चिन्ह उल्टे रखेंगे ताकि घटाने की क्रिया समझ में आए। तो 3n कॉमन लिया तो n माइनस 14 बचा, प्लस यहाँ पे 41 कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 14 बचेगा बराबर 0। अतः n माइनस 14 कॉमन लोगे तो 3n प्लस 41 बचेगा। तो यदि n माइनस 14 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ गया 14, तथा 3n प्लस 41 बराबर 0 लोगे तो 3n बराबर माइनस 41, n बराबर माइनस 41 बटे 3। अब ये देखो भिन्नात्मक संख्या है, n क्या होती है, पदों की संख्या। पदों की संख्या पहला दूसरा तीसरा चौथा पूर्णांकों के रूप में होती है।
तो ये हो जाएगा निरर्थक। तो इस प्रकार n क्या हो गया 14। तो पदों की संख्या कितनी आ गई 14। पदों की संख्या बराबर 14। लेकिन हमें पदों की संख्या नहीं निकालनी थी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी। x बराबर क्या था 3n-2। तो 3 गुणित 14 माइनस 2, तो 14 थी 42 में 2 चला गया 40। तो इस प्रकार ये आपका x की वैल्यू प्राप्त हो गई और आंसर आ गया। अब यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, विद्यार्थी ध्यान देंगे। किसी एपी के m तथा n पदों का योगफल का अनुपात m² अनुपात n² है। तो अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कथन बताया है उसी रूप में हमको लिखना है। क्या कहा गया, m तथा n पदों के योगफल का अनुपात, कह रहा है श्रेणी के m पदों का योगफल और श्रेणी के n पदों का योगफल, और अनुपात को हम हमेशा लिखते हैं बटे में। का अनुपात कहा ना, तो बटे में कर दिया। m² अनुपात n² है, तो m² बटे n², ये लग गया बराबर। ये हमसे प्रश्न ने कहा था। तो अब इनके सूत्र यहीं पे लिख दो। m/2 आप 2a प्लस m-1 इंटू डी बटे n/2 आप 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर m² बटे n²। ठीक। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा क्या गया है mवें तथा nवें पदों का अनुपात। चलिए देखिए, बटे दो तो यहाँ पे कट जाएंगे, m बटे n का पक्षांतर कर देते हैं। m² बटे n² है, जब पक्षांतर करेंगे तो m यहाँ गुणा है उधर चला जाएगा भाग में, और n यहाँ गुणा है, या यूँ समझ लो कि इसको तिरछा में भेज देंगे तो n ऊपर हो जाएगा। m बटे n उल्टा गुणा हो जाएगा, n² से कट गया, m भी स्क्वायर से कट गया, तो ये आ गया m बटे n। और इधर क्या आया 2a प्लस m-1 इंटू डी अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए तुम्हें चाहिए क्या, जो तुम्हें जरूरत है उस पर विचार करना है। जरूरत यह है mवें तथा nवें पदों का अनुपात। यमवा पद क्या होगा a प्लस m-1 इंटू डी, और nवा पद क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी। इसका अनुपात, इतने की वैल्यू तुमको निकालनी है। तो अब इसके लिए तुम्हें करना होगा कि अगर हम यहां से किसी प्रकार से ये 2 गायब कर पाए तो हमारा कुछ काम बनेगा। तो इसके लिए हमें कुछ विशेष मान रखने होंगे। अब इसके लिए तुमको ध्यान रखना होगा, यह एक विशेष बात कि जैसे mवें और nवें पदों का ये जो अनुपात तुमको निकालना है, तो वही हम इसी रूप में m और n के मान रखेंगे। तो लिखेंगे क्या, पहले तो इसको ऐसा ही लिख लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हम लिखेंगे m बराबर 2n-1 तथा n बराबर 2m-1 मान रखने पर, क्योंकि हमें इस अनुपात में सिद्ध करना है ना, इसलिए ये मान जो है हमने n का रख दिया और ये मान हमने m का रख दिया। तो अब देखिए m बराबर और n बराबर ये मान रखने पर क्या हो जाएगा, 2a प्लस m की जगह क्या लिखेंगे 2n-1, और ये वाला -1 अब हो जाएगा d बटे 2a प्लस n की जगह क्या लिखना है 2m-1, और इसका -1 d बराबर m की जगह क्या लिखना है 2n-1, n की जगह क्या लिखना है 2m-1।
अब देखिए ये क्या हो गया, 2a प्लस 2n माइनस 2 ऑफ d अपॉन 2a प्लस 2m माइनस 1, तो सॉरी 2 ऑफ d बराबर 2n माइनस 1 बटे 2m माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा ऊपर, तो क्या बच जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार यहाँ भी 2 कॉमन ले लो, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 2n माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। अब विद्यार्थियों को ध्यान देना है, ये दो दो कट गए। a प्लस n माइनस 1 डी क्या हो गया, nवां पद। ये क्या हो गया, श्रेणी का nवां पद बटे श्रेणी का mवां पद बराबर 2n माइनस 1 बटे 2m माइनस 1। लेकिन हमको चाहिए क्या था, mवें तथा nवें पदों का अनुपात, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इसको उलट देना होगा। तो लिखेंगे क्या, व्युत्क्रम करने पर। अब इसका व्युत्क्रम करोगे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी का mवां पद बटे श्रेणी का nवां पद, बाएं पक्ष का व्युत्क्रम हुआ। अब इधर भी कर दीजिए 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1। तो अब mवें तथा nवें पदों में अनुपात बराबर 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब यह अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, यदि एक समांतर श्रेणी में 2n प्लस 1 पद हो तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के विषम तथा सम पदों का योगफल n प्लस 1 अनुपात n के अनुपात में होंगे। प्रश्नानुसार जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, पदों की संख्या क्या है, 2n प्लस 1। तो पहला पद क्या होता है, 1 a1 कॉमा, दूसरा पद क्या होता है a2, तीसरा पद a3, चौथा पद a4, पांचवा पद a5, इसी प्रकार छठा, सातवां, आठवां, और ये 2n प्लस 1 है, तो ये पद कौन सा होगा, 2n प्लस 1 a 2n प्लस 1 वह पद। इतने पद हैं। तो यहां क्या कह रहा है कि श्रेणी के विषम और सम पदों का योगफल। तो पहले हम लिखेंगे श्रेणी के विषम पद। तो विषम पद क्या होंगे, a1 a3 a5 से लेकर, अब ये पद क्या है देखो, 2n प्लस 1, n क्या है कोई गिनती, n बराबर मान लो 10, तो 10 दूनी 20, 20 एक 21, ये 21वां पद है। अब ये 21वां पद सम है कि विषम है, विषम है, अर्थात यही पद जो है विषम ग्रुप का है, 2n प्लस 1। कब, जब हमने n बराबर 10 रखा था। अगर हम n बराबर 15 रख दें विषम संख्या, तो 15 दूनी 30 एक 31, तो भी ये विषम प्राप्त होगा। यानी n के किसी भी मान के लिए ये पद कौन सा होगा, विषम पद होगा। इसी प्रकार आ जाइए, श्रेणी के सम पद क्या हो जाएंगे, a2 a4 a6 a8, आखिरी क्या होगा, इससे एक कम, एक कम इससे होगा, मतलब
अब इसमें एक कम कर देंगे तो 2n हो जाएगा, a2n। ये इसका अंतिम पद हो गया। तो हमने सम और विषम पद अलग अलग कर लिए और इनके योगफल हमको निकालने हैं। अब देखिए अलग अलग निकालिए। चूंकि श्रेणी के विषम पदों का योगफल, तो अब देखिए ये कुल पद है 2n + 1, ठीक है ना। तो इसमें से अब आधे करो, तो ये 1 तो हटा दो, क्योंकि अभी हमने देखा था विषम संख्या थी। तो विषम संख्या में जब हम आधा करते हैं तो मान लो 31 विषम संख्या है, तो ठीक ठीक आधा तो होगा नहीं, उसमें से एक कम किया 30, 30 का आधा 15, एक हटा करके 2n का आधा क्या हो गया n। तो n होगी पदों की संख्या और n + 1 होगी विषम पदों की संख्या। तो विषम पदों की संख्या हो गई n + 1। तो n + 1/2 आप अब योगफल वाला सूत्र क्या लगाया जाएगा, पहला पद प्लस अंतिम पद, a प्लस पहला पद क्या है a1 प्लस अंतिम पद क्या है विषम वाले में a2n + 1। पहला पद प्लस अंतिम पद, तो बराबर n + 1/2। अब पहला पद a होता है किसी भी श्रेणी में और अंतिम पद 2n + 1वां पद क्या हो जाएगा, इसका सूत्र लगा दो, a + 2n + 1 - 1 × d। ये 2n + 1वें पद का सूत्र लगा दिया हमने। n + 1/2 ये हो गया 2a प्लस ये 1 1 कट गया 2nd। ठीक, अब यहां पर कॉमन ले लेंगे आप 2, तो 2 कॉमन लोगे तो n + 1 × 2 कॉमन लिया, a + nd/2, 2 2 कट गया। अब आ जाओ श्रेणी के सम पदों का योगफल निकाल लो, का योगफल। तो अब विषम पद तुमको मिले थे कितने n + 1 और सम पद कितने हैं n, तो n/2। अब इसका पहला पद क्या है, सम पदों में a2 है और आखिरी पद क्या है a2n। पहला पद प्लस आखिरी पद a + l। तो अब चलिए भाई n/2 a2 क्या होगा, कोई समांतर श्रेणी है, पहला पद a, दूसरा क्या होता है a + d, d उसमें जुड़ जाता है। 2nवें पद का सूत्र लगा दो, a + 2n - 1 × d। अब n/2 आप a हो गया 2a प्लस इससे ब्रैकेट खोल दो 2nd और -d। अभी देखो ये d बच गया था प्लस d कट गया, 2 कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो गया 2 × 2 कॉमन लिया a + nd, 2 2 कट गया। ठीक, तो अतः क्या लिखेंगे, विषम तथा सम पदों के योगफल का अनुपात। तो विषम पदों का योगफल देखिए क्या आया था, n + 1 ऑफ a + nd, n + 1 ऑफ a + nd बटा, अनुपात को बटे में लिखते हैं, n ऑफ a + nd। अब a + nd कट गया, तो ये अनुपात क्या निकल के आया, n + 1 अनुपात n। ठीक है, यही तुमको लाना था, n + 1 अनुपात n प्राप्त होगा, विषम और सम पदों के योगफल का अनुपात। तो ये आपका सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे
रूप, और ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया।